भारत को अगर महान भारत अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर बर्मा की वादियों तो किसी ने बनाया है तो उसका नाम औरंगज़ेब है। तो औरंगज़ेब की बनाई हुई सड़कों को खोद डालेंगे, औरंगज़ेब के किए गए कामों को खोद डालेंगे। औरंगज़ेब कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि उसका नाम लेना गैर कानूनी है। अपने पूर्वजों को सबको फ़ख्र है, हमको औरंगज़ेब पर भी फ़ख्र है, शाहजहाँ पर भी फ़ख्र है। देखिए, हमारी राजनीतिक शक्ति उभर रही है तो बहुत सारे लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है और यही वजह है कि हमारी राजनीतिक शक्ति को दबाने के लिए ये लोग इस तरह का घृणित काम करते हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह देश के एक इंसाफ पसंद हुक्मरान गुजरे हैं। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछले सबको साथ लेकर राज किया है और उन्होंने शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ उठाई है। चाहे धर्म के नाम पर जिन लोगों ने स्त्रियों का उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ उसने न्याय किया है। और टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर महान भारत अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर बर्मा की वादियों तो किसी ने बनाया है तो उसका नाम औरंगज़ेब है। तो औरंगज़ेब की बनाई हुई सड़कों को खोद डालेंगे, औरंगज़ेब के किए गए कामों को खोद डालेंगे। औरंगज़ेब कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि उसका नाम लेना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, कोई असंवैधानिक काम तो नहीं है। अपने पूर्वजों को सबको फ़ख्र है, हमको औरंगज़ेब पर भी फ़ख्र है, शाहजहाँ पर भी फ़ख्र है, अशोक को भी हम अच्छा सम्राट मानते हैं। राम के बारे में भी जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, राम का एक अच्छा किरदार रहा है। राम की बात करने वाले राम के किरदार को भूल गए हैं और ये लोग पूरे तौर पर हिंदू, मुस्लिम, मज़हब, जात पात, गाय बकरी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इसकी राजनीति करके देश को कहीं न कहीं उन्माद की तरफ ले जाना चाहते हैं। भाजपाई लोग चूँकि अपने तमाम तर दावे में ये कमज़ोर ठहरे हैं, नाकाम ठहरे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धार्मिक और जातीय क्षेत्रीय उन्माद फैलाकर अपनी कमज़ोरी को छुपाने की ये नाकाम और अपवित्र प्रयास कर रहे हैं। ये निंदनीय है। यकीनन सिर्फ मुस्लिमों की नहीं, इस देश में दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की आवाज़ दबाने और नशे की गोली, धर्म के नशे की गोलियाँ खिलाकर दलितों के भी अधिकार का हनन हो रहा है। ये 7 बार भी जन्म लेंगे तो ये हिंदू राज नहीं बना सकते, और बना ले, रामराज बना ले तो अच्छी बात है ना भाई। राम जी ने इंसाफ किया, न्याय की बात की। पहले ये ब्लूप्रिंट तो लाएं, कौन सा हिंदू राज बनाएंगे ये ब्लूप्रिंट तो लाएं। कहीं लोग कई नस्लों में शादी नहीं करते, गोत्र नहीं मिलना चाहिए। कहीं लोग अपनी भांजियों से शादियां कर लेते हैं। पहले एक तो लाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो लाएं न। और ये देश तो धर्म नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में बसने वाले सारे लोग हिंदू हैं। अरे चाइना में बसने वाले लोग सारे लोग चाइनीज़ हैं, अमेरिका में रहने वाला का अमेरिकन है। ये सनातनी बनाए ना लोगों को हिंदू बनाने की बात क्यों करते हैं? राज्य में तो सारे लोग, मुगलों के नाम से उनको बड़ी चिढ़ है। हिंदू का नाम किन का दिया हुआ है ये बताएं, कहाँ का शब्द है ये? तो हिंदी का शब्द उनको ये अच्छा लग रहा, भाता है उनको। भारत कहने में दिक्कत उनको और हिंदू कहने में बड़ा अच्छा लगता है उनको। ये सिर्फ उन्मादी बयानात है, कर कुछ भी नहीं सकते। ये राजनीतिक रोटी सेकने का घृणित कार्यक्रम है। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर कोई खालिस्तान बनाने की बात करे तो आसाम से गिरफ्तार करके लाते हो, नॉर्थ के स्टेट को अलग करने की बात करते हो तो अलगाववाद के केस उस पर लगाते हो, कश्मीर को अलग करने की बात कहे कोई तो उन पर मुकदमे चलाते हो। तो इस देश में रह करके जो सेकुलर इंडिया वो सबका है, उसमें धर्म के नाम पर कोई अगर राजनीति करना चाहे तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 9 साल बदतरीन साल, इससे ज़्यादा ख़राब साल तो गुजरा ही नहीं कभी लोगों पर। नोटबंदी इसी में हुई, देशबंदी इसी में हुई, कोरोना काल इसी में आया, ट्रेन का हादसा भी अभी जितना हुआ है, सदियों में इस तरह का हादसा नहीं हुआ। इस बदतरीन हाल को बेमिसाल बताते हैं। यकीनन ये बुराइयों का, ये बदमाशियों का, ये शरारतों का, नाकामियों के लिए मिसाल हो सकता है। तरक्की, शांति, भाईचारगी, प्रेम, विकास के लिए